अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 4 स्टोकियोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है मोल एंड मोलर मैस। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ मोल एंड मोलर मैस। इसके दो पार्ट हैं, पहले हम मोल को डिस्कस करेंगे, देन हम मोलर मैस को डिस्कस करेंगे। तो मोल को समझने के लिए जो प्रीवियस टॉपिक में हमने एवोगैड्रोस नंबर डिस्कस किया था, उसको हम देखेंगे कि वो नंबर जो किसी भी एटम में पार्टिकल्स की तादाद, किसी भी मॉलिक्यूल में पार्टिकल्स की तादाद या किसी भी कंपाउंड में पार्टिकल्स की तादाद जिसको हमने कहा था वो इक्वल होती है एवोगैड्रोस नंबर के, और वो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। ये इतना बड़ा नंबर है, ये ह्यूज नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि इसमें अगर हम एटम के मैसेज को मैयर करना चाहें तो इस नंबर को कि हम ग्राम में कन्वर्जन करते थे, एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया था। 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 AMU। तो इस तरह इस नंबर की वजह से हमारे लिए आसान हो गया, हमने मैसेज एटम के, मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के मैसेज उनको ग्राम में मैयर कर लिया। अब इसी नंबर को, यही नंबर जो एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है, केमिस्ट्री में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये नंबर क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na। और अब हम कहेंगे कि यही नंबर जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये इक्वल होता है मोल के। यानी हम क्या कहेंगे इन केमिस्ट्री, अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na इज कॉल्ड अ मोल। यानी मोल क्या है कि किसी भी सब्सटेंस में जितने इसके एवोगैड्रोस नंबर हैं, यानी 6.02 इंटू 10⁻23, इट इज़ कॉल्ड अ मोल। और हमने देखा कि एवोगैड्रोस नंबर क्या था, ये 1 ग्राम के इक्विवेलेंट था। हम यूं कहेंगे जब हम मैसेज एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के, जब हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में एक्सप्रेस कर लेते हैं, फिर हम कह देते हैं इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मोल को अगर हमने कंसेप्ट समझना है तो हम ऐसे ही कहेंगे कि जिस तरह हम 1 डजन, उसके हमें मीनिंग क्लियर है। 1 डजन मीन 12 आइडेंटिकल थिंग्स आर अ ग्रॉस। 1 ग्रॉस मीन 12 डजन्स। इसी तरह यानी एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अ डजन ऑफ ऑरेंजेस मीन 12 ऑरेंजेस। Similarly, a mole of substance mean it's 6.02 into 10 raised to power 23 particles, which can be atoms, can be molecules और can be ions. सिंपली हम क्या कहेंगे कि 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स, ये एटम्स के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के भी या आयन के भी। तो जब इतने पार्टिकल किसी सब्सटेंस में होंगे वो 1 मोल के इक्वल होगा। व्हेन वी यूज दिस टर्म मोल ऑफ अ सब्सटेंस, we must also refer to what type of particles are present in this substance। इसके क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि हम कहते हैं अ मोल ऑफ कार्बन, अ मोल ऑफ कार्बन मीन, a mole of carbon contain 6.02 into 10 raised to power 23 atoms and it weighs 12 ग्राम। इसके क्या मीनिंग है कि एक मोल ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, हमें पता है कि उसका वे कितना है 12 AMU। लेकिन जब हम उस AMU को ग्राम में लिख लेते हैं, अब मैं कहूँगी 12 AMU इज इक्वल टू 12 ग्राम। हम इसमें कहेंगे इसमें पार्टिकल्स कितने हैं 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अब हम इसको कहेंगे इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। यानी जो पीछे अभी मैंने बात की कि हम मोल को जब बताते हैं तो हम व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंस। अगर ये एटम है तो हम कहेंगे अ मोल ऑफ कार्बन एटम। अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो हम कहेंगे मोल ऑफ मॉलिक्यूल। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं, अ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। इसमें पार्टिकल्स कितने हैं 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और इसका वे कितना है 32 ग्राम। अब हम इस 32 ग्राम का वे जिसमें 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, हम कहेंगे इट इज़ इक्वल टू अ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिमिलरली वो जो पीछे सब्सटेंस का कि व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंस, अब हम सब्सटेंस की जगह हम ले लेते हैं फॉर्मूला यूनिट। और फॉर्मूला यूनिट की हमारे पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, इट इज़ अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। और इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, सिमिलर पार्टिकल एवोगाड्रोस नंबर 6.02
इंटू 10⁻⁻23। हमें पता है NaCl का जो मैस है वो है 58.5 ग्राम। जब इसके मैस को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, अब हम कहेंगे इट इज़ अ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। इन तीनों एग्जाम्पल से ये क्लियर हुआ कि हमें रेफर करना पड़ता है कि व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंस। अगर ये एटम होगा तो हम कहेंगे मोल ऑफ दैट एटम। लाइक यहाँ पे कार्बन एटम से, तो अ मोल ऑफ कार्बन एटम, वे कितना था कार्बन का 12 ग्राम, उसमें पार्टिकल कितने थे 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमने कहा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। जब यही सब्सटेंस मॉलिक्यूल थी, फिर हमने कहा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसका वे कितना है 32 ग्राम, उसमें पार्टिकल्स कितने हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो हम कहेंगे ये कितने मोल के इक्विवेलेंट है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब जब हमारी सब्सटेंस फॉर्मूला यूनिट है NaCl, तो हमने उसका वे देख लिया 58.5 ग्राम, उसमें पार्टिकल्स कितने 6.02 इंटू 10⁻23 और इसके कितने मोल होंगे अ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम देख लेते हैं मोल के साथ हमारा दूसरा जो कंसेप्ट है वो है मोलर मैस। यही मैस, अ मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो पीछे हमने कहा 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये तीनों चीज़ें अब हम इनको कहेंगे अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी जब भी हम मैस किसी भी मोल ऑफ सब्सटेंस का ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसको टर्म दे देते हैं, हम उसका नाम, उसको हम एक और उससे नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट नेम इज अ मोलर मैस। यानी क्या होगा, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is called molar mass. Molar mass of hydrogen atom refers to the mass of 1 mole of hydrogen atom and its value is 1.008 gram. इसके क्या मतलब है कि वो हाइड्रोजन एटम प्रोडिक टेबल में पहला एलिमेंट, इसका अगर हम प्रोडिक टेबल में जाकर इसका AMU में वेट चेक करें वो कितना है 1.008 ग्राम। ये 1.00 वहाँ पे 1.008 AMU, अगर उस AMU को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें लाइक दिस 1.008 ग्राम, अब हम इसको कहेंगे दिस मैस इज द मोलर मैस। अदरवाइज 1.008 AMU क्या कहलाएगा, एटॉमिक मैस यूनिट। वहाँ पे हम इसको मोल या मोलर मैस नहीं कहेंगे। जब यूनिट AMU होगा तब हम कहेंगे एटॉमिक मैस यूनिट, लेकिन जब यूनिट हमारा ग्राम होगा फिर हम वहाँ पे टर्म चेंज कर लेंगे, वहाँ पे ये कहलाएगा मोलर मैस। तो मोलर मैस हाइड्रोजन एटम का क्या होगा 1.008 ग्राम। अगर हम मोलर मैस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का देखें, उसकी बात करें, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, इसका डबल हो जाएगा, टोटल मैस AMU में बनेगा 2.016 AMU, लेकिन तब ये कहलाएगा एटॉमिक मैस यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम मोलर मैस की बात करेंगे तो यही मैस कितना होगा हमारा ग्राम में होगा 2.016 ग्राम। अब हम कहेंगे एटॉमिक मैस यूनिट की जगह हम कहेंगे मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट इज 2.016 ग्राम। दो जो पिछले टॉपिक में हमने वो गैड्रोज नंबर में एक कैलकुलेशन हमने देखी थी कि 2 एटम्स ऑफ कार्बन ये रिएक्ट करते थे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती थी वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनते थे। इनको अगर हम मोल्स में लें तो ये 2 क्या है 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें पता है 2 मोल्स ऑफ कार्बन में 2 एवोगैड्रोज नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23, यानी कार्बन में इतने पार्टिकल्स हैं। अब ये इतना हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये किसके इक्विवेलेंट है ग्राम के। एक कार्बन का मैस जो है वो 12 ग्राम है, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 24 ग्राम। अब हम यहाँ कहेंगे कि ये 24 ग्राम हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, इट इज़ इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। सिमिलरली ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कहूँ कि एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल में पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये इतना, ये किसके इक्विवेलेंट था ग्राम के। तो टोटल ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो एक का 16 है, 2 का 32 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 मोल में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट बनी हमारे पास वो कार्बन मोनोऑक्साइड थी। कार्बन मोनोऑक्साइड का टोटल वेट कितना है 56, दोनों के एटॉमिक मैसेज को हमने ऐड कर लिया,
इसमें पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इन 23 पार्टिकल्स को जब हमने कन्वर्ट कर लिया मोल में तो ये क्या बन गए हमारे पास 2 मोल्स, और टोटल हमारे पास ग्राम में वेट कितना आ गया 56 ग्राम। तो हम कहेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैव 24 ग्राम, 1 mole of oxygen molecule is equal to 32 gram and 2 moles of carbon monoxide is equal to 56 gram। तो यहाँ पे ये जो मैसेज हमने ग्राम में एक्सप्रेस किए, अब हम इनको कहेंगे इट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम। मोलर mass of 2 carbon is equal to 24 gram. Molar mass of 1 oxygen molecule is equal to 32 gram. Similarly, molar mass of 2 CO is equal to 56 gram. तो यूँ हम इसको सम अप कर लेते हैं कि जब हम मैसेज को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं फिर हम टर्म यूज करते हैं मोलर मैस, यानी द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर मैस। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को देखने से पहले हमें एक रिलेशनशिप को देखना होगा। हम वी नो 1 AMU इट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हमने इसको, ये ग्राम में नंबर बहुत छोटा है, इसको मेजर करना, इसको फिजिकली वे करना बहुत मुश्किल है। हम क्या करेंगे, इसको बिगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ग्राम हम देखेंगे ये किसके इक्विवेलेंट होगा 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24। जब 1 को हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 AMU। इतने AMU 1 ग्राम के इक्विवेलेंट हैं, यानी ये एटॉमिक मास यूनिट में बहुत बड़ा नंबर है। और ये किसके इक्विवेलेंट है 1 ग्राम के। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जब हम मैसेज को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं इट इज इक्वल टू मोल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लें कि मोल इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल they cannot be counted. The mole concept allows us to count atoms and molecules by weighing macroscopically small amount of matter। कि ये मैटर AMU में इतना छोटा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर को देखते हुए, यानी इस रिलेशनशिप को अगर आप देखें कि हमने किस तरह से 1 ग्राम के इक्विवेलेंट कर लिया एवोगैड्रोस नंबर, और अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो गई। तो ये तो सारा आपका व्यू था किसके बारे में, मोल एंड मोलर मैस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्हीं से मोल एंड मोलर मैस से रेलेवेंट एक्सरसाइज एंड सैम्पल प्रॉब्लम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।